नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव इस हफ्ते, जहां पूरे हफ्ते में चुनाव से जुड़ी हुई जो भी बड़ी खबर होती है वो सब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं और पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी चर्चा रही पहले चरण की वोटिंग का कम प्रतिशत होना, कम परसेंटेज होना। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तो हुआ, लेकिन माननीयों को टेंशन दे गया। इसकी वजह यह थी कम वोटिंग परसेंट दिखाई पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने का आह्वान किया था। बीजेपी का ऐसा मानना था कि जितना अधिक मतदान होगा उतना उनको फायदा होगा, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज घट गया। 2019 में सभी जगहों पर अगर देखा जाए तो जमकर वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार मामला खिसक गया। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो 2019 में यहां पर 71.71% की वोट पड़े थे, जबकि इस बार 66.74 के आसपास का आंकड़ा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जो क्षेत्रीय दल है वो भी परेशान, हैरान नजर आए, क्योंकि पहली जो वोटिंग थी, पहले चरण का जो मतदान था, वहां पे वोटिंग परसेंटेज खिसक गया। कहा यह भी गया कि इससे जो है आने वाले वोटिंग परसेंटेज पर शायद असर ना पड़े, हो सकता हो बढ़ चढ़ कर लोग मतदान में हिस्सा लें, लेकिन पहले चरण की वोटिंग ने निश्चित तौर पर राजनेताओं को निराश किया, जो इस हफ्ते चर्चा का विषय रहा। और अब इस कम वोटिंग परसेंट को लेते हुए आगे आने वाले चरणों में जिन सीटों पर चुनाव है, सभी राजनीतिक दलों ने उसकी स्ट्रैटेजी, उसके नाम, उस पर काम, उस पर प्रचार, उन सीटों के लिए सारा कुछ बदल दिया है। इसलिए इस हफ्ते कम वोटिंग परसेंटेज पहले चरण का खूब चर्चा का विषय रहा। इस हफ्ते की दूसरी खबर रही पीएम मोदी का मंगलसूत्र वाला बयान और उस पर जमकर बवाल। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। तमाम अभियान छेड़े जा रहे हैं। इसी प्रचार में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को लेकर सवाल किया। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के वर्षों पुराने बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस से भी सवाल कर दिया कि क्या जनता की मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो गया। कांग्रेस ने इसे हेट स्पीच करार दिया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसी से कुछ लेकर बांटने की बात नहीं कही गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में माताओं और बहनों का जिक्र करते हुए, यानी देश की महिला वोटर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात रखी थी, जिसके बाद इस हफ्ते जमकर सियासत इस बयान पर हुई है। सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री के इस बयान को हेट स्पीच की श्रेणी में रखते हुए शिकायत करने की बात कह रहा है, वहीं इस तरीके की जो तस्वीर निकल कर आई है वो बीजेपी ने अपने मतलब जो उनका चुनाव प्रचार का जो तरीका है उसमें चेंज करते हुए प्रधानमंत्री का इस तरीके का बयान सामने आया है कि वो मनमोहन सिंह को कोट करते हुए इस तरीके का बयान कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए दे रहे हैं। महिला वोटरों को, महिलाओं को, माता बहनों को इस तरीके का संबोधन करते हुए उन्होंने मंगलसूत्र का ये बयान दिया था कि वो मंगलसूत्र भी बेचने की बात कर रहे हैं, वो मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। उनके घोषणा पत्र में इस तरीके की बात थी। तमाम इस तरीके के बयान इन दिनों खूब सुर्खियों में रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चुनावी मौसम में इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी का ये मंगलसूत्र वाला बयान खूब सुर्खियों में रहा, खूब चर्चा में रहा। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर अखिलेश यादव के खेमे से आई। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर जिस पर खूब चर्चा होती रही वो सीट थी कन्नौज की सीट। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक और सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लालू के दामाद और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में फिर से उतर रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से कन्नौज में अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरते दिखाई पड़े। सपा की तरफ से यह ऐलान हुआ और अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। ये चर्चा इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रही कि क्या
कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह स्थिति सप्ताह खत्म होते होते तक स्पष्ट हो गई कि लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे कन्नौज की सीट से। अगर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की किस्मत वापस पटरी पर लौटी तो हो सकता हो 2 बेटियां मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और एक दामाद तेज प्रताप यादव मिलाकर कुल 3 सदस्य संसद के प्रांगण में नजर आए, या यूं कहें कि सांसद होकर उनके घर नजर आए। अब देखना यह है कि इन तीनों में से कौन जीतता है, लेकिन फिलहाल कन्नौज की सीट अखिलेश यादव इस हफ्ते चर्चा का विषय रहे। चुनाव इस हफ्ते की बड़ी खबरों में यहां की चर्चा खूब होती रही। इस हफ्ते एक वीडियो ने खूब सनसनी मचाई। इस वीडियो पर एफआईआर तक दर्ज हो गया। इस वीडियो को लेकर इतनी चर्चा हुई कि सियासी पारा गर्म हो गया। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के कथित तौर पर मस्जिद की ओर तीर चलाने वाले वीडियो को लेकर, जिसमें कि अब एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। हालांकि इस एफआईआर पर माधवी लता ने जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो वो रमजान के पवित्र महीने में निकलने वाले हजरत अली साहब के जुलूस में क्यों शामिल होती, वो क्यों अपने ही हाथों से उन्हें खाना बांटती। ये हास्यास्पद है, लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। कई टीवी चैनल्स में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सभी मुझसे घबराए हुए हैं। दरअसल अब पूरा मामला आपको बता देते हैं, जिसकी इस हफ्ते खूब चर्चा होती रही। माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। माधवी लता हैदराबाद में ओवैसी के बरक्स चुनाव लड़ रही हैं। वायरल वीडियो में दावा यह किया जा रहा था कि लता कथित रूप से हैदराबाद की एक मस्जिद की ओर बाण चलाने का एक्शन कर रही हैं, जो वीडियो आप यहां देख रहे हैं। यह वीडियो रामनवमी के जुलूस का है। इसी कथित विवादित वीडियो पर हैदराबाद के फर्स्ट लांसर के रहने वाले शेख इमरान ने माधवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इमरान ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मामले को चुनाव आयोग तक भी ले गए। यह मामला पूरे हफ्ते सियासी बवंडर के साथ दिखाई पड़ा। ओवैसी ने भी इस पर जमकर अपनी बात रखी और ओवैसी सहित मामला जरूर हैदराबाद से शुरू हुआ था, लेकिन यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना। माधवी लता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी की तरफ फैल गया। हालांकि माधवी लता लगातार इस पर अपनी सफाई देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनावी मौसम में हाथों हाथ यह वीडियो उठाया गया। आग की तरह यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला और सियासी गलियारों में जबरदस्त हंगामा होता दिखाई पड़ा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसका सियासी बवाल कब जाकर थमता है। इस हफ्ते की एक बड़ी खबर रांची से आई, जहां पर झारखंड में आईएनडीआईए गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता दिखाई पड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यह रैली रांची के प्रभात तारा मैदान में हुई। रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता की कोई इच्छा नहीं है, वो सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं। वो देश के लोगों को और देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, उनके खाने में कैमरा लगाया जा रहा है। वो शुगर के मरीज हैं, पिछले 12 वर्षों से प्रतिदिन 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि इस हफ्ते ये मामला भी खूब सुर्खियों में रहा। हालांकि गठबंधन की रैली थी, लेकिन यहां पर सुनीता केजरीवाल ने जमकर केजरीवाल के इंसुलिन वाला मुद्दा भी उठाया, जो कि इस वक्त दिल्ली चुनाव में अगर देखा जाए, दिल्ली के लोकसभा सीटों को देखा जाए, तो वहां पर यह एक बड़ा मुद्दा बना रही है आम आदमी पार्टी। बहरहाल वापस अगर इनके रैली पर लौटे, महागठबंधन के महाजुटान पर लौटे, तो रांची में यह भव्य दिव्य रैली रखी गई थी। मंच पर एक साथ आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम नेता दिखाई पड़ रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि यह जुटान एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है। इस हफ्ते जमकर ये रैली, ये महाजुटान चर्चा का विषय बनी रही। इन तमाम खबरों के बीच एक शख्स ने सूरत से खूब सुर्खियां बटोरी देश भर में, जो इस हफ्ते की सुर्खियों में भी शामिल हुआ। हम बात कर रहे हैं सूरत के बीजेपी उम्मीदवार की, जिनकी की चुनाव से पहले ही जीत हो गई और बीजेपी ने एक सीट गुजरात में जीत ली। पूरा मामला समझिए, क्योंकि इस हफ्ते इस खबर की खूब चर्चा हुई है। लोकसभा चुनावों के बीच गुजरात में बीजेपी ने पहली जीत दर्ज कर ली, क्योंकि सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए।
नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी 8 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। इसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव आयोग की तरफ से इसका ऐलान किया गया। सूरत में एक दिन पहले कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने पर समीकरण बदल गए थे। बीएसपी के कैंडिडेट प्यारेलाल भारती से सबसे आखिरी में पर्चा वापस लेने की खबर आई। मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल का करीबी और विश्वस्त माना जाता है। सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले दलाल पहले सांसद बन गए हैं। ये इस हफ्ते की बड़ी खबरों में शुमार रहा। सूरत से बीजेपी ने एक सीट जीत ली, या यूं कहें कि गुजरात की एक सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। निर्विरोध दलाल चुन लिए गए और इस हफ्ते वो सुर्खियों में भी रहे। इन्हीं तमाम बड़ी खबरों के साथ फिलहाल चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। अगर आपकी कोई भी खबर चुनाव से जुड़ी हुई छूट जाए तो हर मंगलवार को जरूर देखिए चुनाव इस हफ्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।